तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट हैंड में जब आप डिक्टेशन लिखना शुरू करते हैं तो आप किस तरह से डिक्टेशन लिखने का प्रयास करें, किस तरह से प्रैक्टिस करें डिक्टेशन लिखने का शुरुआती दौर में, कि आपकी गति शुरू से ही अच्छी बने और दिक्कत ना हो। तो ऐसा है कि जब आप सीखते हैं, बेसिक जब आप सीख लेते हैं शॉर्ट हैंड का, और जब आप डिक्टेशन लिखना किसी बुक से या मैगजीन से या जिस किसी भी माध्यम से जब आप लिखना शुरू करते हैं, तो जो आपका सबसे पहला चैप्टर आता है उसमें हो सकते हैं कि कुछ नए वर्ड हो जो अभी तक आपने सीखे नहीं हैं, तो उसको आप बनाना चाहिए। फिर अगले दिन जब नेक्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है उसमें कुछ नए वर्ड आएँ, फिर आप उसको बनाना चाहेंगे और इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से जो आपने पहले चैप्टर में जो नए वर्ड आया उसका तो आपने प्रैक्टिस किया नहीं, उसका तो आपने प्रैक्टिस मात्र एक ही दिन किया, बनाया, फिर उसका उस वर्ड का उपयोग फिर फ्यूचर में कब आता है। और मेरे ख्याल से जब आपको नया वर्ड आएंगे फिर आपके लिए वो नया नया ही रह जाएगा, वो तो आपने उसका प्रैक्टिस तो किया नहीं, तो सीखेंगे कैसे। तो आप खुद समझिए कि जब हम डिक्टेशन लिखना शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला चैप्टर का जब हम अभ्यास शुरू कर रहे होते हैं तो हमारा ये काम होना चाहिए कि उस एक ही चैप्टर को हम 2 दिन तक प्रैक्टिस करें, 3 दिन तक प्रैक्टिस करें, 4 दिन तक प्रैक्टिस करें, 5 दिन तक प्रैक्टिस करें, 6 दिन तक प्रैक्टिस करें। मतलब उस एक ही चैप्टर का हम प्रैक्टिस तब तक करते रहेंगे जब तक कि मेरा मन न उब जाए। और जब एक चैप्टर का प्रैक्टिस करते करते जब मेरा मन उब जाए तब हम फिर दूसरे चैप्टर पे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अब सोचिए कि जो फर्स्ट चैप्टर को जो हम आपसे इतना बार प्रैक्टिस करवाए हैं कि आपका मन उब गया, तो इससे क्या हुआ, जो उसमें जो कोई भी नया नया वर्ड आए होंगे वो तो आपको अच्छा से याद हो गया होगा। फ्यूचर में जब वही वर्ड कभी आएगा तो वो वर्ड आपके लिए अब नया नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह से जब आप सेकेंड चैप्टर का प्रैक्टिस करें तो उस सेकेंड चैप्टर का प्रैक्टिस एक ही दिन या 2 दिन मन ना करें, उस सेकेंड चैप्टर का प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करें कि हम 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 8 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, जब तब तक करते रहेंगे उस सेकेंड चैप्टर का प्रैक्टिस जब तक कि मेरा मन न उब जाए। इसी तरह से हम एक एक चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके को आप बनाइए और शॉर्ट हैंड में जल्द से जल्द गति प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।